अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैज़ एंड वेलकम बैक टू अवैज़ आईटी एकेडमी। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएसपी डॉट एंड एमवीसी में रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है। एक्चुअली रिमेंबर मी हमारे पास एक छोटा-सा चेक बॉक्स होता है, इस पे चेक लगाते हैं तो आपकी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो ब्राउज़र की कुकी में स्टोर हो जाती हैं, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। ये काम कैसे किया जाता है? इट्स क्वाइट ईज़ी। हम इसको बहुत ईज़ी फॉर्मेट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक प्रोजेक्ट जो है उसको बिल्ड करना है, न्यू प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ से कुछ भी रख लेते हैं, एक्स वाई जी। मैंने यहाँ पे इसको रख लिया REM, रैम। ओके करा। MT, MVC फिलहाल, और यहाँ से आपने इसको ओके कर दिया। प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में। हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें एंटिटी फ्रेमवर्क चाहिए, देन उसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, मॉडल क्लासेस बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी जो कंट्रोलर बना के हम एक्चुअल कोडिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये बिल्ड ऑलमोस्ट हो चुका है। सो अब हमें करना क्या है? सबसे पहले एट वेरी फर्स्ट स्टेप हमें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे जाएंगे, और यहाँ से एज यूजुअल हमें एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है। ब्राउज पे गए और यहाँ से मैंने लिखा एंटिटी फ्रेमवर्क। एक मिनट, यहाँ से इसको सर्च मारें। अच्छा जी, तो एक मिनट, एंटिटी सर्च करते हैं, वो सर्चिंग गलत हो गई। अच्छा, तो ये आ रहा है आपका एंटिटी फ्रेमवर्क। यहाँ से आपने इस पे क्लिक किया और आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल किया। आई एक्सेप्ट। ठीक है जी, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो फिनिश्ड हो चुकी है। हमारा ये काम यहाँ पे ख़त्म। देन उसके बाद हम जाएंगे ऐप डेटा पे, राइट क्लिक, और यहाँ से हम इसको ऐड पे जाएंगे, और यहाँ से हमने इसका करा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। इस पे करें क्लिक, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल रिमेंबर के नाम से डेटाबेस मैंने क्रिएट करा। यहाँ पे डेटाबेस मेरा क्रिएट हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। फिर उसमें टेबल्स बनाएंगे, और टेबल्स के बाद हम उसको मॉडल में जाके कन्वर्ट कर देंगे इसकी मॉडल क्लासेस के अंदर। तो ये अभी देखते हैं इसको। ठीक है जी, तो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है रिमेंबर का, और यहाँ पे आते हैं, इसको ओपन, इसको एक्सपेंड करके टेबल्स पे जाते हैं, और टेबल पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल करते हैं। यहाँ पर एक टेबल बॉक्स मेरे पास ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर फिर हम टेबल का नाम रखेंगे यूजर्स, और उसमें फिलहाल मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड का। तो यहाँ पे टेबल का जो नाम है उसको मैं यहाँ से रखता हूँ यूजर्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि टेबल को बनाते हुए जिस चीज़ का ख्याल हमेशा रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि टेबल बनाते हुए एंटिटीज बिल्कुल आपने सही तरीके से उसको सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, आपको जो टेबल का नाम है वो आपने प्लूरल फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद यहीं से मैं ऊपर जाके मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल ईमेल, और ईमेल को मैंने डेटा टाइप रखी varchar, और उसके बाद ये मैंने रखा पासवर्ड, और पासवर्ड को भी मैंने रखा varchar। आप इसको nvarchar और varchar भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहाँ से इसको मैंने अपडेट करा, अपडेट डेटाबेस। अपडेट डेटाबेस, एक मिनट, ये एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद डेटाबेस अपडेट होने के बाद हमें जाना है मॉडल्स के अंदर। मॉडल पे मैंने किया राइट क्लिक, और ऐड पे गए, और यहाँ से मैंने ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को क्लिक करा। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। इसका नाम मॉडल, फिलहाल मैंने मॉडल ही रखा है, आप नाम इसका चेंज कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। देखें डेटाबेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको, और आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ से टेबल का चेक बॉक्स आ रहा है, उस पर चेक लगाया, तो जो भी टेबल जितने मौजूद हैं सारे चेक हो जाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा टेबल हैं तो एक्सपेंड करें, तो सारे टेबल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से हमने इसको फिनिश्ड कर दिया, तो ये टेबल मेरे पास मॉडल के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये भी कुछ टाइम लेता है, डिपेंड है आपकी सीपीयू की स्पीड पे। तो लाजमी सी बात है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ाते हैं तो हमारे पास डेटा ऑलरेडी इतना सारा फुलफिल होता है, तो लैपटॉप थोड़ा सा स्लो जो है वो परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है फिलहाल। तो डजेंट मैटर, मैं इसको, बस ये होने वाला है। ठीक है जी, तो देखें मेरे पास ये जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे मॉडल में मेरे पास ये पूरा मॉडल जो है वो क्रिएट हो चुका है। जो भी मेरे पास
टेबल है वो मेरे पास उसके जो कॉलम्स हैं उनका मेरे पास जो क्लासेस हैं, मॉडल क्लासेस मेरे पास बन चुकी हैं। ये मेरे पास है मॉडल क्लासेस, जो कि आपको मॉडल के फोल्डर में आपको यहाँ पे मिलेगी user.cs के नाम से, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जो मेरे पास रिमेंबर मी का जो ऑप्शन है, ये डेटाबेस वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें डेटाबेस का कोई काम भी नहीं है। आपको जस्ट एक चेक बॉक्स बनाना है, और चेक बॉक्स पे जब हम चेक लगाते हैं तो उसका मतलब वो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे एक क्लास बनानी है जो कि जिसको हम लिंक कराएंगे हमारे चेक बॉक्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉप, इसके एक मिनट, इसको मैं स्मॉल में लिखूंगा। प्रॉप 2 मरतबा टैप किया, और यहाँ पे इसका नाम, इसको मैंने डेटा टाइप रखा बूल, और यहाँ से इसका जो नाम है वो मैंने रखा रिमेंबर मी। ये मैंने इसका नाम रखा, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोलर्स में गया, और यहां से मैंने एक कंट्रोलर को ऐड करना है। इसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल लॉगिन, ठीक है। आप होम रख सकते हैं, लॉगिन रख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपको जो भी रखना है। ठीक है जी। एज यूजुअल सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके लिखा यूजिंग rem डॉट मॉडल्स, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। रिमेंबर मी एंटिटीज db इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे मैंने अगेन लिखा रिमेंबर, सॉरी, ये हो गया यहाँ तक खत्म। उसके बाद ये आपको करना है कि आपने प्रोजेक्ट को एक दफा बिल्ड कर लीजिए। मैंने यहाँ से इसको रिबिल्ड करा। एक्चुअली रिबिल्ड से ये होता है कि तमाम चीजें एक दफा रिफ्रेश हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। तो प्रोजेक्ट जब हम इसमें स्कैफोल्डिंग करते हैं उस वक्त एरर्स नहीं आते। रिबिल्ड कर रहा है, डेफिनेटली इट टेक सम सेकंड्स, तो ये रिबिल्ड जल्दी कर लेगा। अच्छा जी, ये रिबिल्ड हो चुका है, दैट्स इट, ये मसला भी हल हो गया हमारा। और यहाँ से इसको एक मिनट बंद कर देते हैं। उसके बाद ये मेरे पास व्यू है, इस व्यू के ऊपर मैंने राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू पे जाना है, और यहाँ से जो व्यू मैं क्रिएट करूंगा ये मैं करूंगा स्कैफोल्डिंग के थ्रू व्यू। तो मैं क्रिएट पे गया और मॉडल क्लास में गया, यहाँ से मैंने मॉडल क्लास को चूज किया, और उसके बाद डेटाबेस चूज करा, देन मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में ये मेरे पास एक रेडीमेड व्यू क्रिएट कर देगा, जो कि टेम्पलेट बेस्ड होगा, क्रिएट का टेम्पलेट टेम्पलेट बेस्ड। अच्छा जी। ठीक है जी, तो देखिए ये मेरे पास जो व्यू है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, सारी कोडिंग पहले से बिल्ट इन कोडिंग आ गई मेरे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैंने कहा कि जो मेरा टेबल है वो इंडेक्स में जाएगा, और इंडेक्स मौजूद है लॉगिन के कंट्रोलर के अंदर, और जो फॉर्म मेथड है, एक मिनट, क्या ये प्रॉब्लम, आई थिंक ये कोई क्लास है। ये क्लास कभी कभी ना बहुत प्रॉब्लम करती है डिस्प्ले होने में। ये फॉर्म मेथड है, और डॉट इसको कर दिया पोस्ट, कई मरतबा लिखा उसके बाद भी नहीं आया। ये जो इंटेलिजेंस इसकी होती है ना, ये कभी कभार डिस्टर्ब करती हैं। तो आपको बेहतर प्रैक्टिस करना ये होता है कि आपको क्लासेस के नेम याद होने चाहिए, कि मेथड्स याद होने चाहिए, कि यहाँ पे एक्चुअल क्या लिखना है। तो उससे ये होता है कि मसला ज्यादा नहीं होता। अच्छा देखें, यहाँ पे एक मेरे पास ईमेल का बॉक्स आ रहा है, एक पासवर्ड का बॉक्स आ रहा है, ठीक है, ये तो हमें चाहिए, लेकिन हमें एक और चाहिए जो कि हमारे पास रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी का होगा। यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद अब हमें ये करना है कि ये दोनों आप हटा दो, क्योंकि ये तो वहाँ, ये तो पासवर्ड क्या है ना, ये हमें नहीं चाहिए। एक मिनट रुके, हम एक काम करते हैं, हम इसको भी हटाते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको भी, इसको हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ चीजें चेंज करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा @html डॉट लेबल फॉर, इसके अंदर मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने मॉडल का बनाया, और यहाँ पे लिखा कि मॉडल डॉट, अच्छा ये आता नहीं है कभी कभार लेकिन आ जाता है, रिमेंबर मी। ये रिमेंबर मी कहाँ से उठ के आएगा? ये आएगा यूजर CS में जो मैंने क्लास बनाई है। आप ये नाम यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके आप इसको यहाँ पर आए, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। वैसे मैंने भी सही किया है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो बेहतर ये है कि आप इसको पेस्ट कर ही दें।
फिर उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा है HTML डॉट, आपने यहाँ पे लिखा चेक बॉक्स फॉर, और इसके अंदर भी आपने लिखा मॉडल, यहाँ पे गए फिर मैंने लिखा मॉडल डॉट, सेम मैंने यहाँ पे रिमेंबर मी को पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, इतना काम बस आपने करना है एक मरतबा। उसके बाद अब आपने करना ये, आप आए अपने लॉगिन में, हम करेंगे लॉगिन में कोड। तो इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट करके, यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं HTTP पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, टेबल का रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ। टेबल का नाम क्या था भाई? टेबल का नाम था यूजर, इसको मैंने बना दिया यू, ठीक है। नीचे आए, यहाँ पर आके मैंने लिखा इफ मॉडल स्टेट, सॉरी, अरे एक मिनट, ये मसला बहुत हो जाता है, ठीक है। मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि अगर आपका मॉडल स्टेट जो है इट इज वैलिड इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, दैट्स इट, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने करना ये है कि एक और कंडीशन नेस्टेड इफ लगेगा, जिसमें हम लिखेंगे यू डॉट रिमेंबर मी। अब ये रिमेंबर मी आपको याद है कहां से आ रहा है? ये जो मैंने एक्स्ट्रा क्लास बनाई थी ना मॉडल में जाके, ये वहां से रिमेंबर मी आ रहा है, जो कि मैंने एसोसिएट कर दिया है चेक बॉक्स के साथ, ठीक है। यू डॉट रिमेंबर मी इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि अगर आपने चेक बॉक्स पे चेक लगाया है तो अब हमें इसमें काम करना है। अब इसमें काम क्या होगा, देखें। सबसे पहले जब हम रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी पे काम बात करते हैं ना, तो हमें इसके लिए कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें कुकी की कौन सी क्लास यहाँ पे यूज करनी है, कौन सा मेथड कुकी का हमें यहाँ पे चलाना है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मेरे पास एक क्लास है जो हम कुकी को बनाते हुए यूज करते हैं। कौन सी क्लास है? उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं HTTP कुकी, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने HTTP कुकी मेरा क्लास है, इसका मैं रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा। रेफरेंस वेरिएबल मैंने कुकी के नाम से बनाया, कुकी इज इक्वल टू न्यू और HTTP कुकी, ठीक है। अब यहाँ पे कुकी का नेम डिक्लेयर होगा कि आपको कुकी का नाम क्या रखना है। कुकी का नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल यूजर्स के नाम से मैंने कुकी का नाम रखा। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है, आप नाम कुछ भी रखते हैं। उसके बाद कुकी के अंदर क्या स्टोर होगा? कुकी, मैंने यहाँ पर इसका एक वेरिएबल बनाया है यूजर नेम के नाम से, और इसके अंदर मैंने कहा यू डॉट ईमेल, यानी कि ईमेल, बंदे का जो ईमेल है वो यहाँ पे सेव हो जाए, जो भी उसको एक्सेस करता है। कुकी, फिर मैं बनाऊंगा पासवर्ड इज डबल इक्वल्स टू यू डॉट पासवर्ड, ठीक है। ये काम कर लिया। कुकी में नाम स्टोर कर लिया, यानी कि लॉगिन करने वाले का ईमेल एड्रेस भी आ गया, ये भी आ गया, उसका पासवर्ड भी आ गया। देन उसके बाद कुकी की एक्सपायरी होती है। मैंने कहा कि कुकी, ठीक है, डॉट एक्सपायर्स, ठीक है, इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड, ठीक है। कितने दिन की कुकी स्टोर करता हूँ? लेट सपोज मैंने कहा 4 दिन की कुकी मुझे स्टोर करनी है। 4 दिन तक मेरी कुकी मेरे ब्राउजर में रहेगी, उसके बाद कुकी मेरी डिस्ट्रैक्ट यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नीचे आते हैं, अच्छा सॉरी, ये ऐड नहीं है, ये ऐड डेज है। यहाँ पर आके मैंने लिखा डेज। फिर नीचे आते हैं, उसके बाद हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है HTTP और कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है? ये कुकी को स्टोर करता है ब्राउजर के अंदर। रिस्पॉन्स डॉट कुकी, ठीक है, डॉट, फिर उसके बाद आता है ऐड, और इसके अंदर हमने अपने पूरे कुकी को ऐड करा दिया, यानी कि इसके थ्रू, इस क्लास के थ्रू हमारी कुकी हमारे ब्राउजर में स्टोर होती है, ठीक है। ये हो गया। नीचे आते हैं, फिर हमने लिखा है एल्स। एल्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस लास्ट 2 लाइंस को करें कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे लिखे -1। -1 का मतलब ये होता है कि अगर आप चेक लगा के लॉगिन करेंगे रिमेंबर मी पे, तो आपका जो आईडी पासवर्ड है वो स्टोर कर देगा आपके ब्राउजर की। कुकी में नहीं लगाते तो -1 मींस वो नहीं करेगा आपके स्टोर, आपके डेटा को स्टोर नहीं करेगा। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? एक मिनट, एरर असली आ रहा है, ऊपर चेक करते हैं HTTP कुकी, कुकी का नाम, कुकी का पासवर्ड, कुकी डेट एक्सपायरी, ये सब चीजें देखनी। कुकी
अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नाम यहाँ से मैंने इसको, ये दरअसल मैंने इसको ना एक इसके अंदर ये ब्लॉक स्कोप में बना दिया, इसको मुझे फंक्शन स्कोप पे लेके जाना है, ग्लोबल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से इसको मैं कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मसला ही हल हो जाएगा। देखिए मसला हल हो गया, ये तो हो गया मेरा काम। ठीक है, यहाँ तक हमारे सारी प्रॉब्लम हल हो गई। उसके बाद फिर हम करेंगे कोडिंग। अब कोडिंग कौन सी करेंगे? लॉगिन की कोडिंग करेंगे। फिर हमने लिखा var, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा raw इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा db डॉट यूजर्स डॉट वेयर, मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल, मॉडल डॉट ईमेल इज डबल इक्वल्स टू यू डॉट ईमेल। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा एंड, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल डॉट पासवर्ड इज डबल इक्वल्स टू यू डॉट पासवर्ड डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये भाई आपने करना है। इतना करने के बाद नीचे आओ, यहाँ पर आके लिखो इफ रॉ इज नॉट इक्वल टू नल। अगर रॉ, अगर यानी कि डेटा आपने सही से इंसर्ट किया है, अगर ये खाली नहीं है, तो हमारे पास एक सेशन का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे बंदे का ईमेल का वेरिएबल बना दिया और यहाँ पे हमने क्या स्टोर कर दिया, यू डॉट ईमेल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेम्प डेटा बनाया जिसमें मैंने एक मैसेज बनाया, एक मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बनाया। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, क्योंकि जब लॉगिन होगा तो उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग चलेगा और स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट का मेथड चलेगा जिसमें लिखा हुआ आएगा यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। ये एक्शन अभी हम बनाएंगे कि भाई तुमने जाना है इंडेक्स के अंदर जो कि होगा डैशबोर्ड के नाम से। अब ये डैशबोर्ड के नाम से मैं अभी एक कंट्रोलर जो है क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आके इसको बंद किया और कंट्रोलर पे गए, ऐड कंट्रोलर, और यहाँ पे इसका नाम मैंने रखा लेट सपोज डैशबोर्ड। जो नाम नीचे रखा वही नाम यहाँ पे रखा। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने क्या करा, ऐड करा। यहाँ पे आते हैं, इसका भी एक व्यू जो है जल्दी से इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे नॉर्मल व्यू इसका बनाएंगे, कोई ज्यादा खास काम नहीं करने करेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम, और बल्कि वेलकम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, हमारे पास ऊपर ऑलरेडी एक हेडिंग है, लिखा वेलकम एट द रेट सेशन, और यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल के नाम से इसको मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं, एक दफा रन करते हैं और फिर चेक करेंगे कि मेरे पास इसका जो कुकी है वो बना या नहीं बना, या जो भी है। हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यूजर्स की जगह हम नाम कुछ और कर लें कुकी का नाम, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर कंसर्न, कि आप हो सकता है आप लोग बोलें कि यूजर्स ही रखना है। इसका नाम मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल वीएस, कुकी का नाम रख लिया वीएस। ठीक है, और बाकी तो मैंने कहीं कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सेव किया, इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे से इसको चलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते हैं। अच्छा जी, तो ये मेरे पास एक्सेस हो रहा है और देखते हैं इसको। फ्लैश प्लेयर will no longer be supported after December 2020. फ्लैश प्लेयर भी ये है कि ऑब्सोलेट होने वाला है, दिस इज द लास्ट मंथ। ओके जी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, माइट बी, शायद कोई सीपीयू प्रोसेसिंग मेरी स्लो है। 1 मिनट, ये एरर क्यों दे रहा है, स्लैश लॉगिन। एच टी टी पी 404 मीन्स कि इसको रिसोर्स फाइल नहीं मिलती कि इसको एक्चुअल में चलाना क्या है, तो ये उसी को प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखते हैं, इसको फाइल नहीं मिलती मिलती क्या मसला है, वो एरर अभी सामने आ जाएगा। ओके जी, तो फाइल इसको मिल गई है और ईमेल यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम, अच्छा मैंने डेटाबेस में कोई डेटा डाला भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो डेटाबेस में चल के देखते हैं, डेटाबेस खोला हुआ है मेरे पास, ये रहा। अच्छा जी,
व्यू पे चलते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते हैं, ये रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी है, और उसके बाद जो है टेबल्स पे चलते हैं, यूजर्स पे जाके शो टेबल डेटा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं डेटा इंसर्ट करूंगा। मैं वीडियो जितनी चाह रहा हूँ कि कम बने, उतना ही मसला जल्दी से हल हो जाए। 123@gmail.com और पासवर्ड है 123। दैट्स इट। ये तो हो गया मेरे पास सेट। लेकिन अभी इसको एक दफा मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो एक दफा देख लेते हैं इसको यहाँ से रन करके। अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो आई थिंक इट्स गुड, नहीं तो फिर हमें इसको बंद करके दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। तो owas123@gmail.com 123, और ये रिमेंबर मी इस पे लगा दिया चेक, और यहाँ से करा क्रिएट। अच्छा, बटन का नाम नहीं मैंने चेंज नहीं किया, वो आप लोग कर लीजिएगा जब आप प्रैक्टिस करें। व्यू में जाके जो उसका व्यू है ना, वहाँ इसकी वैल्यू चेंज करनी है, डेट्स इट। अच्छा जी, अब देखते हैं ये। अच्छा, मैंने एक गलती की है, वो मैं आपको गलती बताता हूँ मेरी क्या है। देखें, ओएस 123 से मुझे यहाँ डिस्प्ले कर दिया, बिल्कुल मेरा कोड परफेक्ट चल रहा है। एक जगह प्रॉब्लम ये की है कि मैंने यहाँ पे जो, एक मिनट, वेयर इज अ कंट्रोलर ऑफ माइन, यहाँ पे आता हूँ और मेरा जो कंट्रोलर है लॉगिन का, यहाँ पे मैंने जो ये बनाया ना वेरिएबल, दिस वन, ये मुझे कॉल करवाना है मुझे मेरे इंडेक्स के व्यू में बटन के नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा @html.raw, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखना है, एक मिनट, यहाँ से आते हैं और इसको किया कॉपी, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। सही है। और अब इसको एक दफा दोबारा से रन करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये अभी मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। ये कोई मेजर एरर नहीं है। असल चीज है कि मुझे देखना है ये मेरे पास जो इसका कुकी है वो बना या नहीं बना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सेटिंग्स में, और आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स में जाके। उसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नीचे आना है। ये आपको दिख रहा है साइट सेटिंग्स, आप यहाँ पे जाइए, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कुकीज एंड साइट डेटा, आपने इस पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पर आके आप देखें सी ऑल साइट्स एंड डेटा, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आके सर्च करें लोकल होस्ट, तमाम डिटेल्स यहीं पे जाती हैं। उसके बाद जो है, अब हमें ये देखें, हमने वीएस के नाम से बनाई थी, देखें वीएस के नाम से कुकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ देखें आपको यूजर नेम में owas123@gmail.com और पासवर्ड में 123, क्लियर आपको वासे हो रहा है कि मेरा डेटा इसने 4 दिन के लिए अपने ब्राउजर में जाके स्टोर कर लिया। तो ये है कुकी, ये है रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी, इस तरीके से ये परफॉर्म करती है। बाकी जो मैंने टाइम डेटा वगैरह लगाया वो बिल्कुल चलेगा। अगली बार जब मैं इसको दोबारा से एक्सेस करूंगा तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। ठीक है, वो जो टाइम डेटा जो अलर्ट जावास्क्रिप्ट का नहीं चल रहा था, वो इजीली अलर्ट मेरे पास चलेगा। अभी जो ये ऊपर से मैं यहाँ से बैक हो रहा हूँ वो बैक जा रहा है, फॉरवर्ड करूंगा वापस आ जाएगा इसमें। ये भी रोक टोक हम इसमें लगाएंगे। देखें, यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ओके करा, तो ये सब चीजें चल जाएंगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो समझ में आया। आई ट्राई टू मेक इट वेरी इजी फॉर एवरीवन। तो आप लोग उसको देखें, समझें वीडियो को। कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, प्लीज आप कॉमेंट, ओके, बैटरी भी लो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।